तो सबसे पहले आपको काम करना है कि जो भी आपकी आरसी है व्हीकल की, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका आपका वेरिफिकेशन करना है आपको कि जो उसमें डिटेल दी गई है वो ठीक है या नहीं। इसके लिए आप यूज़ करेंगे परिवहन की साइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती है। तो इस पर आपको आरसी की डिटेल डालकर उसको मैच करना है। तो इस तरह का कुछ जो पोर्टल है वो आपको दिखता है, ये आपका वाहन.परिवहन.gov.in, इस पर आपको जाना है। देन इसमें जाना है आपको नो योर व्हीकल डिटेल, इस तरह का कुछ एक पेज खुलकर आएगा। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट करने पे एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर आएगा। जैसे वो डिटेल आप यहाँ डालेंगे ओटीपी, तो आपसे व्हीकल का नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आपको व्हीकल का जो भी नंबर है वो आपको डाल देना है। देन आपके सामने व्हीकल की डिटेल आएंगी रिलेटेड टू चेसिस नंबर, देन आपका इंजन नंबर, उसके बाद जो व्हीकल है कब रजिस्ट्रेशन उसका हुआ था व्हीकल का वो डिटेल आएगी। इस पर कोई फाइनेंस है या नहीं वो आएगा, यानी किसी बैंक से लोन तो नहीं है इस पर्टिकुलर व्हीकल पे। व्हीकल का कलर आएगा, व्हीकल का मैन्युफैक्चरर कौन है, यानी कि जो उसकी बनाने वाली कंपनी है किस ब्रांड का है वो आपका आ जाएगा। और देन आपका मॉडल आएगा, यहाँ पर कौन सा मॉडल है और किस ईयर का मॉडल है, तो मॉडल का ईयर भी आपके सामने आ जाएगा। तो बेसिक डिटेल तो आपको इस पर्टिकुलर वाहन की ई सर्विस से मैच कर लेनी है। ये तो हुआ पहला स्टेप आपका। फिर जो दूसरा स्टेप है वो है आपका कि जो ई चालान है वो आपको देख लेने हैं, कहीं कुछ उस व्हीकल पे ई चालान तो नहीं हो रखे हैं, वो उनके ड्यूज पेंडिंग तो नहीं है, और कितनी सीरियस नेचर के वो चालान है ये भी आपको देखना होगा। तो इसके लिए आपको ई चालान की वेबसाइट पर जाना होगा। ये भी सेंटर द्वारा मैनेज की जाती है। इसमें जो भी आपके चालान होते हैं उनकी डिटेल अपडेट कर दी जाती है। आज के डेट में सारे ही चालान देखा जाए तो ई चालान होते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कैसे आप इसको देख सकते हैं। तो जो ई चालान है वो आपको जाना होगा परिवहन की साइट पे, देन उसके अंडर जाना होगा आपको ई चालान पे। ई चालान के लिए आपको यहाँ पर जो डिटेल है चालान की वो यहाँ पर डालनी होगी। इसमें 2-3 ऑप्शन है, या तो आप सीधा चालान नंबर के द्वारा डिटेल ले सकते हैं। बेटर होगा कि आपको व्हीकल नंबर डालें, फिर आप व्हीकल नंबर यहाँ पर डालेंगे, देन उसके चेसिस नंबर के आपको लास्ट के 5 डिजिट आपको यहाँ डालने होंगे। उसके बाद कैप्चा डालना है, देन गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर जितने भी इसके चालान जनरेट हुए होंगे ये चालान वो यहाँ पर आपका शो कर देगा, यानी कि चालान नंबर 1, 2, 3। देन उसमें दिखाएगा भी ये डिस्पोज ऑफ हुए हैं या नहीं, यानी कि उनका पेमेंट हो चुका है या नहीं। तो ये भी ज़रूर चेक कर लें। इसमें कभी कभी पेंडिंग भी लिखा हुआ आता है, यानी कि वो चालान का जो पेमेंट है वो व्हीकल ओनर ने जमा नहीं किया है। तो यहाँ से आप चालान की डिटेल ज़रूर ले लें। देन तीसरा है जो भी व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी है ज़रूर आप चेक कर लें। एक तो वो विद इन वैलिडिटी होनी चाहिए, दूसरा उस पर कोई भी जो आपका बैंक है उसका चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पॉलिसी किसी को भी हाइपोथिकेटेड नहीं होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन, ये उसमें नहीं लिखा होना चाहिए। देन जो पॉलिसी है एक बार उसका डिटेल आप चेक करें इंश्योरेंस कंपनी से, उस पॉलिसी पे कहीं कोई एक्सीडेंटल क्लेम तो इशू नहीं हुआ है। जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें कंपनी क्या है क्लेम इशू करती है या रिजेक्ट होते हैं जो भी है। तो इसका डिटेल आप कंपनी से ज़रूर प्राप्त कर लें कि पर्टिकुलर व्हीकल पे कोई भी क्लेम हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं है। यह है तीसरा पॉइंट जो आपको चेक कर लेना है भली भांति। फिर नंबर 4 है कि जो भी आपका व्हीकल है उसका एक लोन का स्टेटमेंट ले लें। अगर उस पर आप कोई लोन चल रहा है किसी पर्टिकुलर बैंक से, तो वो भी आपको पहले लोन पे ऑफ कराना है व्हीकल ओनर से। उसके बाद ही इस गाड़ी पे कोई भी परचेज या सेल जो भी करना हो वो आप करें। देन उसके बाद सिविल आप ज़रूर जनरेट करवा लें व्हीकल ओनर की। अगर वो कह रहा है कि उसके नाम पर कोई भी कार लोन नहीं है या गाड़ी का लोन नहीं है, तो यहाँ पर सिविल में भी आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि उसके नाम पर कोई भी लोन है या नहीं। फिर आपका आता है 5वां स्टेप, इसमें होती है आपकी एनओसी। एनओसी आपको कहाँ से लेनी है, जो लोकल थाना है या लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको एक एनओसी भी लेनी है कि आप ये पर्टिकुलर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है पुलिस का, वो ज़रूर आप ले लें, जिससे कि उस गाड़ी के ऊपर और कोई भी केस चल रहा हो या एक्सीडेंटल केस हो तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ से लोकल थाने से मिल जाती है, पुलिस स्टेशन से मिल जाती है। ये तो हुआ आपका 5वां पॉइंट। देन छठा सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है
कि जो भी उसका व्हीकल का ओनर है उससे ये डिक्लेयर ज़रूर करा लें, जो भी डिटेल है व्हीकल की वो बिल्कुल सही है और वेरीफाइड है जो वो बता रहा है आपको। दूसरा कि जो व्हीकल है उसके अगेंस्ट में कोई भी ई चालान या ऑफलाइन ई चालान पेंडिंग नहीं है। तीसरा, उससे अंडरटेकिंग लें, डिक्लेरेशन लें कि जो भी व्हीकल है उसके व्हीकल के अगेंस्ट में कोई भी लोन उसने नहीं लिया है। जो है कि जो भी डिटेल्स हैं व्हीकल की वो बिल्कुल ठीक बताई गई हैं उसके द्वारा। और अगर पास्ट में व्हीकल खरीदने की डेट से पहले तक के जो भी अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है, उस व्हीकल पे कोई भी कार्रवाई होती है या उसमें कुछ भी खर्चा होता है पुराने किसी भी इश्यू को लेकर, तो वो व्हीकल के जो ओनर है उसको ही देना होगा। इसमें जो खरीदने वाला है उसका कोई रोल नहीं होगा, ये सब उसी को पे करना होगा। इस तरह का एक छोटा सा डिक्लेरेशन जरूर बनवा लें। ये डिक्लेरेशन आप किसी भी तहसील से या जो भी टाइप करते हैं एप्लीकेशन उनसे बनवा सकते हैं। तो अगर ये 5-6 चीज़ आप फॉलो करते हैं तो अगर आप व्हीकल खरीद रहे हैं कोई पुराना, तो उसमें आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और आराम से व्हीकल परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।